यहाँ संविधान निर्माण के जो है वो चरण को देखने वाले हैं। इसके जो है वो 92 नंबर प्रश्नों तक हमने देख लिया था, ठीक है। और ये 93 नंबर प्रश्नों से हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो नंबरिंग वाइज करके जो है दिए हुए हैं और इसके अंतर्गत जो है वो इंडियन पॉलिटी को हम देखने वाले हैं। स्पेशली किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि आप क्लास जो है नेम लिखिए, तो क्लास नेम किस तरह का लिखने के लिए वो बोले हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा। बाद में हालांकि उन्होंने जो है वो मैसेज को डिलीट कर दिया था। तो आप ऐसे अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 93 नंबर प्रश्नों से। चलिए यहाँ 93 नंबर प्रश्नों को देखने वाले हैं डियर। यहाँ 93 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन से दल का जो है प्रतिनिधित्व भारत का जो है वो संविधान निर्माती सभा में नहीं था। तो लिबरल पार्टी का नहीं था, याद रखेंगे, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंदू महासभा का था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का था, कम्युनिस्ट पार्टी का भी था, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है वो संविधान निर्माती सभा में निरंबर आपका जो है वो लिबरल पार्टी का जो है वो प्रतिनिधित्व आपका नहीं था। बात करें कौन कौन से पार्टी की थी, तो हिंदू महासभा के श्यामा आपका प्रसाद मुखर्जी बंगाल से, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जो थे वो आपका बम्बई से बी आर अम्बेडकर जी, तथा कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ लाहिरी बंगाल से जो है वो संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है। तो आपने देख लिया इसमें कौन से आंसर सही होंगे। यहाँ पे 94 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है संविधान निर्माती सभा का सदस्य नहीं है। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना जी नहीं है, तो आपका एज जो है वो सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के जो है वो सदस्य नहीं थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू तथा अब्दुल कलाम आज़ाद संयुक्त प्रांत के जो है वो संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 95 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान सभा का एक जो है गैर जो है वो कांग्रेसी सदस्य था। तो बी आर अम्बेडकर जी थे, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में एक गैर आपका कांग्रेसी सदस्य थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में बम्बई से आपका निर्वाचित हुए थे। इनके जो है अतिरिक्त आपको गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर आपका जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम आर जयकर, एस पी आपका मुखर्जी आदि भी जो संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य थे, ठीक है। जिस एक नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि संविधान सभा जो है कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है वो भारत थी। किसने कहा था, तो ये ऑस्टिन जी ने कहा था, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। स्पेशली जो है यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध आपका जो है वो ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो है संविधान सभा में कांग्रेस के प्रभाव को तथा जो है वो संपूर्ण भारत में कांग्रेस की लोकप्रियता को स्वीकार करते हुए कहा कि संविधान सभा जो है कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत तथा संविधान सभा जो है वो वास्तव में एक पार्टी वाली जो है देश में एक पार्टी का संगठन थी। दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी जो है वो प्रमुख रचना है, ठीक है। 97 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि संविधान सभा में जो है वैश्व मताधिकारों को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की थी, तो ये मौलाना आज़ाद ने की थी, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में देखते हैं तो संविधान सभा में वैश्व मताधिकार विषय पर बहस के दौरान जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वैश्व मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से वैश्व मताधिकार के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया था, ठीक है। 98 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या कि कौन से जो है वो आंसर आपका जो है मिलान करना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष के बारे में बताया जा रहा है, उसके अलावा जो है प्रारूप समिति के जो है मूर्ता एकमात्र कांग्रेसी आपका जो है सदस्य, उसके अलावा जो है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्यों के बारे में है, और चौथा जो है वो आपका संघ संविधान समिति के जो है वो अध्यक्ष के बारे में है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एच पी मुखर्जी जी हो जाएंगे, और दूसरा जो है वो देख सकते हैं टी टी कृष्णमाचारी जी है, जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, और के एम मुंशी जी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा, चलिए डायरेक्ट आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, बी का जो है वो 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फॉन्ट जो है वो एक साथ नहीं था, इसलिए मैंने आपको आंसर बताना सही समझा। यहाँ आप डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान सभा के प्रथम अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो एच सी मुखर्जी जी थे। प्रारूप समिति के एक जो है वो कांग्रेसी सदस्य जो थे वो के एम मुंशी जी थे। राजस्थान जो है, राजस्थान की जयपुर आपका रियासत का
प्रतिनिधित्व अप्रैल 1948 में बीटी कृष्णमाचारी द्वारा किया गया था। संविधान सभा समिति के जो है अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, 99 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन से जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि सही नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य जो है प्रस्ताव आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा आपका रखा गया, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा रखा गया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है, तो बी ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो देख सकते हैं कौन आपका जो है वो सही हो जाएगा, तो SC मुखर्जी को जो है संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, बिल्कुल सही है। डॉक्टर जो है वो सच्चिदानंद को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, जिसको अस्थायी सदस्य के रूप में आप जानते हो, तो भी सही नहीं है। चलिए डिटेल को देखते हैं। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जो है डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा नहीं रखा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था, जिसकी जो है वो स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को मिली। SC मुखर्जी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था तथा डॉक्टर सच्चिदानंद को जो है वो संविधान सभा के अंतरिम आपका सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1947 से जो है वो पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, तो पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1947 से पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस आपका कहा जाता था। दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है वो आपका कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज आपका जो है वो दिवस मनाने का संकल्प पारित किया। ठीक है, आगे देखते हैं। 26 जनवरी 1930 को जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया। इस तारीख का जो है महत्व बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया गया तथा इसी जो है दिन को गणतंत्र आपका दिवस घोषित किया गया। ठीक है, 101 नंबर प्रश्न को देखिए, बताया जा रहा है क्या संविधान का जो है प्रारूप जैसा विचरित किया गया है वह केवल आपका देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में आपका किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। ठीक है, सत्ता में कौन हो इसे जो है जनता के भी आपका निश्चय यार्थ आपका जो है छोड़ दिया गया है। ठीक है, जैसा कि होना ही चाहिए यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण का जो है खरा उतरना है तो। ठीक है, तो ये जो है वो आपका संविधान निर्माते सभा के विचार विमर्श के उद्धत उपयुक्त परिच्छेद किसे आपका जो है श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये स्पेशली दिया जाता है हमारे BR अम्बेडकर जी को, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यानी एक कथन था जो बताना था कि ये किसके द्वारा कहा गया था। डॉक्टर BR जो है वो राव अम्बेडकर ने जो है वो प्रारूप यानी संविधान सभा का जो प्रारूप का टिप्पणी की थी कि संविधान का प्रारूप जैसा विचलित किया गया है वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र आपको उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो इसे जो है जनता की भी निश्चय आपका जो है वो छोड़ देना चाहिए, यानी वही निश्चित करेंगे जैसा कि होना चाहिए यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खड़ा उतरना है। ठीक है, क्योंकि जनता ही चुनाव करे कि कौन जो है उनके लिए अच्छा निर्णय ले सकता है, देश चला सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है वो निम्नलिखित में से कौन से जो है वो भारत के संविधान सभा का जो है केंद्रीय आपका सिद्धांत नहीं है, तो ये धर्म के आधार पर जो है विभेद का प्रतिषेध करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि सही है। यह कतिपय धर्मों की शासकीय प्रतिष्ठा देता है, तो यही सही नहीं है। यह किसी भी धर्म को जो है मानने की स्वतंत्रता देता है, बिल्कुल सही है। यह जो है वो धार्मिक समुदाय के भीतर सभी नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है, तो सभी सही हो जाएगा। डी जो है ऑप्शन सही नहीं है, तो आपका जो है आपका 2 1 हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का प्रमुख आपका सिद्धांत भारत को जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक आपका न्याय दिलाना है। अनुच्छेद 25(1) के अनुसार सभी जो है भारतीयों को अंतःकरण की जो स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से अपनाने आचरण करने और प्रचार प्रसार करने का समान अधिकार होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रेनविन ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जो है संविधान निर्माण में भारत का या के जो है अंतर्गत महत्वपूर्ण आपका जो योगदान था ये थे। तो चलिए ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सर्वसम्मति तथा समायोजन का था, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अमेरिकी जो है आपका इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वसम्मति तथा समायोजन का जो है महत्वपूर्ण योगदान था।
यहाँ देख सकते हैं कि 104 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जो भारत के संविधान को C1 आपका रहित जाल के रूप में आपका जो है अवधारित किया है। तो ये जो है ग्रेनविल ऑस्टिन ने किया है, तो आपका जो है वो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डिटेल से देखते हैं तो ग्रीनविल ऑस्टिन जिनका टाइम पीरियड 1927 से लेकर के 2014 तक रहा है, भारतीय संविधान और संवैधानिक चर्चाओं के जो है अमेरिकी विद्वान थे। भारतीय संविधान के बारे में उनके लेखन और योगदान के लिए 2011 में जो है वो पद्मश्री से जो है वो आपका सम्मानित किया गया। तो उनकी जो है प्रमुख आपका पुस्तकें है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, ठीक है, तथा वर्किंग वर्किंग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन आपका एक्सपीरियंस। इन्होंने जो है भारतीय जो है संविधान को C1 आपका जो है वो रहित जाल के रूप में अवधारित किया है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो कथन पे विचार करना है और बताना है कौन सा संविधान का प्रकार नहीं है भारत के संविधान का। तो कथन देखना है, राजनीति में अच्छे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना यही सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है अधिकारों के एक समूचे यानी सेट की जो है गारंटी देना बिल्कुल सही है। नागरिकों को अधिकारों के एक समूचे यानी सेट की गारंटी देना बिल्कुल सही है, पहला सही नहीं है। यहाँ पे सरकार के विभिन्न अंगों की शक्ति को परिभाषित करना बिल्कुल सही है। न्यायपूर्ण समाज के लिए जो है वो स्थितियाँ सृजित करना बिल्कुल सही है, पहला सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में यह आपका कहीं नहीं लिखा गया है कि राजनीति में अच्छे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना संविधान का प्रकार है, ठीक है। संविधान में किसी भी जो है नागरिकों को चुनावी आपको प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। समय समय पे चुनावी सुधार आपका नियम द्वारा आपराधिक आपका जो है वर्ग को चुनावी प्रक्रिया से बाहर आपका करने का प्रावधान बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है, तो ये स्पेशली संविधान सर्वोच्च है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है वो सर्वोच्च संविधान है। भारतीय संविधान देश का जो है सर्वोच्च मौलिक कानून है। शासन के सभी जो अंग संविधान से ही आपका प्राप्त हो करते हैं, ठीक है। तो संविधान से ही क्या करता है, शक्ति प्राप्त करता है हमारा शासन के सभी अंग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो ये स्पेशली 26 नवंबर को याद रखेंगे, सब 26 ही हैं, भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत में जो है 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान सभा के रूप में जो है मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कि इनको आपका विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में जो है वो माना जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि शक्तियों का जो है परिसीमन, उसके अलावा जो है विधि के समक्ष समता, सरकार की जो है प्रति जन उत्तरदायित्व नहीं है, स्वतंत्र और जो है नागरिक अधिकार हो सकता है। 1 2 4 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विधि का जो है शासन प्रसिद्ध आपका ब्रिटिश न्यायविद प्रोफेसर डैशी की जो है संकल्पना, इसका जो है तात्पर्य है कि कोई भी जो है विधि व्यक्ति जो है विधि के ऊपर आपका नहीं है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि राज्य संस्थाओं की जो शक्तियों को सीमित करना, बिना किसी जो भेदभाव के समान स्तर के लोगों पर जो है वो समान रूप से लागू होना और नागरिक अधिकारों की व्यवस्था करना है, जिससे कि वे अपने जो है वो जो है अपना स्वतंत्रता का भोग कर सके, ठीक है। यहाँ 109 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 को किया गया। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत की जो है संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसमें 3 आपका समान चौड़ाई की 36 पट्टियाँ हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग जो है वो आपका शक्ति और साहस का है। बीच में जो है वो सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का है। नीचे आपका हरे जो है वो हरा रंग जो है समृद्धि और बंधुत्व का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज के जो है वो श्वेत पट्टी में एक नीला चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। यह जो है वो चक्र न्याय के साथ साथ जो गतिशीलता का भी प्रतीक है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से कथन सही है। तो भारत की जो है वो संविधान सभा ने जो है वो निम्नलिखित में से किस तिथि को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत के जो है राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की संख्या कितनी है, तो 24 तिलियां हैं। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है, तो न्याय का प्रतीक होता है, बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य आपका रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का जो है गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने आपका गाया, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो एमएस आपका सुब्बालक्ष्मी जी के द्वारा गाया गया था, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो है वो केंद्रीय असेंबली में इकबाल का जो है गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन भारत का जो है राष्ट्रीय गान एमएस सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। ठीक है, उल्लेखनीय कि भारतीय राष्ट्रगान का जो है वो गायन काल 52 सेकेंड का है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि संपूर्ण राष्ट्रीय गान का वादन जो है यानी गायन काल कितने, तो 52 सेकेंड का है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से जो है वो सही हो जाएगा, मिलान करना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से जो है किसका और किन लोगों का जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल यानी 1947 में जो गठित किया गया था का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न है। तो ये जो है वो आप जो है जगजीवन राम बिल्कुल सही है आपका। जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी सही है आपका। जो है एससी भाभा जो है नहीं थे, और सरदार बलदेव सिंह बिल्कुल सही है। तो आपका जो है वो 3 जो है वो सही जो है वो नहीं है, यानी भिन्न है, यहाँ पे 3 देख सकते हैं, डी हो जाएगा। चलिए यहाँ डिटेल से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए क्या था कि स्पेशली अगर बात करें जगजीवन राम को जो है वो प्रथम मंत्रिमंडल पोर्टफोलियो में श्रम दिया गया था, अंतरिम सरकार में जो है वो पोर्टफोलियो में भी श्रम मंत्रालय उनको दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था, और खाद्य कृषि मंत्रालय जो है वो अंतरिम जो है वो आप देख सकते हैं कि सरकार में भी दिया गया था। ठीक है, CH आपका भाभा वाणिज्य डिपार्टमेंट दिया गया था, लेकिन बाद में जो है उनको आपका क्या दिया गया था कि ये खनन और जो है शक्ति जो है वो विभाग दिया गया था। उसके अलावा जो है देख सकते हैं कि सरदार जो है बलदेव सिंह जो है वो आपका रक्षा विभाग था, बाद में भी जो रक्षा विभाग है उनको दिया गया था। तो समझ लीजिएगा कि वाणिज्य जो है पहले उनको दिया गया था, और खनन कार्य वन शक्ति जो है वो आपका अंतरिम सरकार पोर्टफोलियो में दिया गया था। तो आई थिंक आपको जो है कन्फर्म हो गया था कि ये जो है वो आपका अलग हो चुका था। ठीक है, तो ये इसीलिए आपका जो है वो बाकी सभी सत्य हैं डियर। चलिए यहाँ यूनिट 4 को देखेंगे, मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल एंड आर्टिकल्स को देखेंगे। अगर हिंदी की बात करें तो प्रमुख भागों को देखेंगे, अनुसूची को देखेंगे, और जो है वो आपका अनुच्छेद को इस प्रश्नों में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। अगर बात करें हम लोग जो है वो यहाँ पे पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय जो है संविधान को कितने भागों में जो है वो विभाजित किया गया, तो 22 भाग में विभाजित किया गया, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में कुल जो है 22 भाग है, परंतु संविधान में आपका नियत संशोधन ने जो मूल आपका भागों में कई जो है उपभाग भी जोड़ दिए हैं। यदि वो उपभागों को सम्मिलित किए जाएँ तो आपका कुल 25 है, परंतु मूल आपका भागों की संख्या कितनी है, 22 ही है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा जो भाग आपका नागरिकता से संबंधित है, तो आपका जो है वो भाग 2 है। संविधान के भाग 2 यानी जो है वो नागरिकता संबंधी प्रावधान है। यह संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आपका जो बताया जा रहा है कि मूल कर्तव्य जो भाग आपको 4.1 में है, राज्य जो है वो आपका 6 में है, भारत का न्यायवादी जो है वो आपका भाग 13 में नहीं है, संघ और राज्य जो है वो संघ तथा राज्यों की अधीन सेवाएं जो है वो भाग 15 में। तो यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, सी सही नहीं है। यहाँ चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मूल कर्तव्य की बात करें तो भाग 4 क में दिया हुआ है, राज्य की बात करें तो भाग जो है वो 6 में दिया हुआ है, और जो है वो संघ की बात करें तो भाग आपका जो है वो 5 में दिया हुआ है, याद रखेंगे। भारत के जो है राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम जो है वो भाग आपका जो है 13 में दिया गया है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो है भाग 14 में दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अतः जो है विकल्प सही नहीं है। भारत के महान्यायवादी का जो है वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, जो आपका भाग 5 के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ चलिए देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और संघ से संबंधित जो है प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकार जो है वो आप जानते हैं कि आपका भाग 3 में दिया गया है, तो 3 हो जाएगा।
मौलिक कर्तव्य जो है भाग आपका जो है वो 4A में दिया हुआ, तो पहला हो जाएगा। संघ जो है कहाँ है, तो आपका भाग जो है वो 5 में दिया हुआ, भारत का संविधान, तो 4 में हो जाएगा। आपात उपबंध जो है वो आपका भाग 18 में दिया गया है, तो आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली ये 2 होगा, मौलिक अधिकार है ना, तो 2 ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 4 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 2 1 4 3 1 में बिल्कुल कथन सही हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकार की बात करें तो भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भाग 4A में है, यानी क में भी हिंदी में लिखा रहेगा। संघ की बात करें तो भाग जो है वो 5 में हो जाएगा। राज्य की बात करें तो भाग 6 आपने ऊपर देखा था प्रीवियस जो है प्रश्नों में। आपात उपबंध की बात करें तो भाग आपका जो है वो 18 में है। ठीक है, यहाँ 5वें नंबर प्रश्न में बताना है कि सही सुमेलित बताना है कौन सा। तो संविधान का दूसरा भाग जो है वो नागरिकता से संबंधित है, आपका मौलिक अधिकार से नहीं है। संविधान का तीसरा भाग जो है वो किससे संबंधित, तो मौलिक अधिकार से, मौलिक नागरिकता से नहीं है, तो दोनों सम्मिलित नहीं है। संविधान का चौथा जो है वो भाग क्या है, तो मौलिक कर्तव्य से है, तो ये बिल्कुल सही है। संविधान का 5वां भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है, तो मौलिक कर्तव्य क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा, तो आंसर सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है भाग 1 जो है संघ और इसका जो है राज्य क्षेत्र से है, भाग 2 जो है नागरिकता से है, भाग 3 जो है वो मूल अधिकार से है, भाग 4 जो है वो राज्य की नीति निर्देशक तत्व से है, भाग 4 क जो है मौलिक कर्तव्य से है, भाग 5 जो है वो संघ से है, भाग 6 जो है वो राज्य की बात करता है, भाग 7 जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि पहली आपका अनुसूची के भाग ख के जो है वो राज्य जो है वो निश्चित जो हो जाएगा। भाग 5 जो है वो राज्य आपका जो है संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा। भाग 9 जो है वो पंचायतें हो जाएंगी। भाग 9 का जो है वो नगर पालिका हो जाएगा। भाग आपका जो है 9 का जो है वो सहकारी समितियां हो जाएगा। अगर भाग 10 की बात करें तो अनुसूचित और जो है वो जाति और जनजाति हो जाएंगे, तो यहाँ पे जाति हो जाता। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन जो है वो आपका सही सुमेलित है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का भाग जो है वो 9, भारतीय संविधान का भाग जो है 8, भारतीय संविधान का भाग जो है वो 4 क, और जो है वो आपका भारतीय संविधान का जो है वो 9A हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा दूर रखती हूँ। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है वो भारतीय संविधान का भाग 9 क्या है, तो पंचायत से संबंधित है। आपका जो है भारतीय संविधान का भाग 8 क्या है, तो आपका जो है वो स्पेशली संघ राज्य क्षेत्रों से है, तो 1 हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो है भाग आपका 4 क क्या है, तो स्पेशली मूल कर्तव्य हो जाएगा। और जो है वो 9A किसे हो जाएगा, तो नगर पालिका से हो जाएगा। तो 3 1 4 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 1 4 2 किस में है, तो पहले में सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय नागरिकों के जो है मूल कर्तव्य नहीं थे, तो स्पेशली आपका जो है वो 4 कम है, तो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आपका जो है पंचायत 9 में बिल्कुल सही है, नगर पालिका 9A में है, भाग के बारे में तो बिल्कुल सही। आगे देखते हैं। यहाँ सी जो है वो सहकारी समिति जो है वो 9B में है, ट्रिब्यूनल जो है वो भाग 10 में है, तो आपका जो है वो ये 10 सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो संविधान का कौन सा जो भाग नगर पालिका से संबंधित है, तो आपका जो है भाग 9A हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाग 2 हो गया, भाग 4 का हो गया, भाग जो है वो 9 का हो गया, भाग 10 जो है वो। तो यहाँ देख सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य तो नागरिकता किस में है, तो आपका जो है वो भाग 2 में है, तो 4 हो जाएगा। 4 का जो है वो किस में है, तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। 9 ख जो है सहकारी समितियाँ हो जाएंगी, और भाग 10 जो है वो अनुसूचित जाति या जाति और जनजाति दिए हुए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि ये 2 हो जाएगा। ये मौलिक कर्तव्य 1 है, याद रखिए 1 दिया हुआ है ना, तो 1 हो जाएगा। 4 1 3 2 सही हो जाएगा। तो चलिए देख ले 4 1 3 2 डी में बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है डियर, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा सही सुमेलित है। तो नागरिकता जो संविधान का भाग 3 में बिल्कुल गलत है। मौलिक अधिकार जो संविधान का भाग 4 में गलत है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भाग 5 में ये भी गलत है। अगर बात करें राज्य की तो संविधान का भाग 6 बात करता है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डी है तो आंसर डी हो जाएगा। यहाँ जो है वो मिलान करना है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि नए जो है राज्य का गठन, तो स्पेशली आपका जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है।
नागरिकता जो है वो एक बार देखेंगे, ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, फिर से देखिएगा। तो नए राज्य का गठन क्या है, तो आपका अनुच्छेद आपका जो है 3 में हो जाएगा। नागरिकता जो है आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद आपका जो है ये भाग 2 बात करता है, 1 हो जाएगा। मौलिक अधिकार है तो ये आपका क्या बात करता है, तो ये स्पेशली भारतीय संविधान का भाग 3 बात करता है, ठीक है। प्रशासनिक अधिकरण की जो है वो आपका स्थापना किस में है, तो आपका जो अनुच्छेद 323 ए में किया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका स्पेशली ये जो है वो 4 नंबर है, ठीक है। बार जो है वो नंबरिंग गलत, तो 4 हो जाएगा और डी जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 4 3 सही हो जाएगा, 2 1 4 3 सही हो जाएगा। तो ये आपका ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। डिटेल से पता चल जाएगा। देखिए, नए राज्य को गठन किया जाए तो अनुच्छेद 3 है, याद रखेंगे, भाग भी दिया हुआ है, अनुच्छेद भी दिया हुआ है। तो नए राज्य का गठन जो किया जाता है अनुच्छेद आपका 3 के तहत। नागरिकता जो है संविधान का भाग जो है वो 2 में दिया हुआ है। मौलिक अधिकार जो है वो संविधान का भाग 3 में दिया गया। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद जो है 323 ए में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नागरिकता से संबंधित है और मौलिक कर्तव्य आपात जो है वो काल प्रावधान है, निर्वाचन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नागरिकता जो है वो भाग 2 में है। मौलिक कर्तव्य जो है वो स्पेशली आपका जो है 4 ए में है, 4 हो जाएगा। आपात जो है काल प्रावधान किस में किया गया है, तो आपका जो है वो स्पेशली ये देखिए, ये ऐसे क्यों हो रहा है आज पता नहीं। देखिएगा, भाग जो है वो 2 है ना, ये 3 नंबर पे दिया हुआ है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस में है, तो आपका दिया हुआ है मौलिक कर्तव्य जो है वो 4 ए में दिया हुआ है, ठीक है। याद रखेंगे। आपात उपबंध जो है वो भाग 18 में दिया हुआ है, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। निर्वाचन जो है भाग 15 में दिया हुआ है। तो नंबरिंग सही है, लेकिन आपका जो ये देख रही है ना वही गलत हो जा रहा है। 3 4 2 1 सही हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं 3 4 2 1 जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल को देखते हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नागरिकता की बात करें तो भाग 2 में है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भाग आपका 4 जो है ए में है। निर्वाचन की बात करें तो भाग 5 में है। आपातकाल प्रावधान की बात करें तो भाग जो है वो 15 आपका जो है वो आपातकाल का प्रावधान जो है वो भाग 18 में दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी आपका राज्य का जो वर्णन किया गया है, तो भाग आपका 4 में किया गया है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान के जो है भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में जो है वे आपका विशेष आदर्श नीति है जिन्हें राज्य अपनी नीतियों को निर्धारित करते समय जो है वो सदैव आपका ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो है वो शब्दों में नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं और जिसमें एक आपका कल्याणकारी राज्य का जो है वो लक्ष्य अंतर्निहित है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य की जो लोक सेवाओं में नागरिक नगर पालिका, ये जो एक बार देखेंगे, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को जो है वो कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगी। यह उपबंध भारत के संविधान के किस भाग में, तो स्पेशली आपका जो है वो भाग 4 में किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के भाग जो है 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। इसी भाग के अंतर्गत जो है वो आपका जो है वो अनुच्छेद 50 में यह उल्लिखित किया गया है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को आपका कार्यपालिका से पृथक करने के लिए जो राज्य कदम उठाएगा, ठीक है। संविधान का भाग जो है वो 5 संबंधित है, तो स्पेशली राज्य की कार्यपालिका से बिल्कुल ये जो है वो सही नहीं है। तो भाग जो है वो 5 में नहीं है राज्य की कार्यपालिका से, क्योंकि 6 में दिया हुआ है। आपका भाग जो है वो 5 संघ की बात करता है। संघ की जो कार्यपालिका जो है वो बिल्कुल सही है। संसद से ये भी सही है। आपका भारत के जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से ये भी सही हो जाएगा, सी सही नहीं है। बात करें हम लोग डिटेल की, तो यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद आपका 52 से 151 तक आपका वर्णित है। किससे, तो आपका जो है वो भाग 5, ठीक है, जिसमें संघ की कार्यपालिका और संसद तथा भारत के नियंत्रक आपका लेखा परीक्षक तथा सर्वोच्च न्यायालय सम्मिलित है। जबकि जो है राज्य की कार्यपालिका जो है भाग 6 में है। अनुच्छेद की बात करें तो 153 से 167 तक आपका वर्णित है, ठीक है। तो याद रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं तो राज्य के दायित्वों के जो है रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 9 में। चलिए देखते हैं तो अध्याय क्या हो जाएगा कि, तो ये स्पेशली अध्याय जो है वो 4 में सही हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 4 के जो अंतर्गत आपका जो है वो 36
से आपका 51 तक राज्य के निदेशक आपका जो है शामिल किए गए हैं। इन तत्व से संविधान तथा सामाजिक आपका न्याय के जो सदस्य का न्याय सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक आपका तत्व निहित है। अगर बात करें अनुच्छेद 40 के अंतर्गत स्वायत्त शासन की जो है इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों के जो है वो आपका गठन का सुझाव दिया गया। तो अनुच्छेद कौन सा है, तो 4 हो जाएगा और अध्याय 4 आपका बात करता है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है भारतीय हमारे संविधान में किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की संकल्पना की गई है। तो भाग कौन से पंचायतों से संबंधित, तो भाग 9 हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के भाग आपका जो है वो भारतीय संविधान के भाग आपका जो है 9 में 3 सोपानों में जो है पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। संविधान के भाग 9 में जो है वो आपका 16 नए आपका अनुच्छेद, यानी भाग 9 में कितने अनुच्छेद जोड़े गए, तो 16 जोड़े गए हैं। आपका 243 से लेकर के 243 अड़ तक किए गए हैं जोड़ करके, तथा आपका 11वीं अनुसूची जोड़ करके इन सभी में पंचायतों से संबंधित समस्त आपका संवैधानिक प्रावधान रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए, तो भाग आपका 9 में किया गया है। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। संविधान का जो है कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के जो है वो मध्य वित्तीय आपके संबंधों का विवरण करता है, तो ये भारतीय संविधान में राज्य की जो है वो और केंद्र के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण जो है वो भाग आपका 12 करता है। तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 12 में जो है वो आपका अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र आपका जो है राज्य वित्तीय संबंधों की रचना यानी चर्चा की गई, जिसमें केंद्र आपका राज्य वित्तीय संबंध का प्रावधान किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा जो है वो भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। चलिए देखते हैं भाग जो है वो आपका कौन सा हो जाए, तो भाग 11 और अध्याय 1 सही हो जाएगा, ए सही है। भारतीय संविधान के भाग जो है वो 11 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 से लेकर के जो है वो आपका 255 तक जो है वो संघ और आपका राज्यों के मध्य विधायी आपका संबंधों का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद कितना से है, तो ये विधायी आपका संबंध, तो आपका अनुच्छेद 245 से 255 हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है भारतीय संविधान का भाग 16 क्या है, तो आपका कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, डी सही हो जाएगा। अधिकरण जो है वो भाग आपका क्या हो जाएगा, तो स्पेशली आपका 14(1) में है अधिकरण, और कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो है वो आपका अनुच्छेद 16 में है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है वो आपका भाग जो है वो 14 में है। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद जो है वो भाग 12 में हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है भारतीय संविधान का भाग जो है वो आपका 16 में क्या दिया गया है, तो स्पेशली आपका जो है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो दिया गया है, डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण और एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से जो है वो बात करता है हमारा भाग 16, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान के भाग 16 के अंतर्गत जो है वो संविधान आपका जो है वो अंतर्गत लोकसभा और राज्य की विधानसभा में आपका जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन आपका समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में आपका एंग्लो इंडियन के मनोनयन को स्थगित आपका कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान का भाग जो है वो 15, भाग जो है वो 16 जो है वो आपका पातुबंध राजभाषा। आगे देखते हैं भाग जो है वो संविधान का भाग जो है वो 17, उसके अलावा जो है वो भाग 18 जो है वो कुछ वर्गों के लिए जो है वो आपका संबंध में विशेष उपबंध किया गया। निर्वाचन आपका कौन सा सही होगा, मिलान करना, आंसर देख लीजिएगा। यहाँ पे बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 बिल्कुल सही है। सामने सामने देख लेते हैं। अगर बात करें जो है वो भाग 15 की, तो निर्वाचन आयोग की बात की गई। भाग 16 जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। भाग 17 जो है वो आपका याद रखेंगे आपका जो है वो राजभाषा की बात करता है। भाग 18 अपवाद उपबंध करता है, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया। वीडियो को आप पॉज करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे उपबंध जो है वो किया गया है और आगे हम लोग देखने वाले हैं।
चलिए यहाँ पे मिलान करना है। तो जनजातीय क्षेत्रों के जो है वो प्रशासन से संबंधित आपको उपबंध किया गया है, तो आपका जो है भारत के संविधान के 6ठी अनुसूची में किया गया है डी, तो 4 हो जाएगा। संघ की भाषा होगी तो स्पेशली आप सभी जानते हैं कि आपका 17वें आपका भाग में है, तो राजभाषा जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। भारत के जो है अंदर व्यवसाय और वाणिज्य की अगर बात करें तो आपका जो 13वां भाग हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका जो है वो स्पेशली आपका भारत के जो है संविधान के 5वें भाग का प्रथम अनुच्छेद परिच्छेद हो जाएगा। भाग का कौन सा है, तो आपका 5वां भाग हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। 4 3 2 1 जो है वो बी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय आपका क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख भाग की जो है वो 5 के अंतर्गत अध्याय 1 में उल्लिखित है। भाग 13 में जो है भारत के अंदर व्यवसाय और वाणिज्य और समागम का उल्लेख है। अनुच्छेद आपका 301 में और अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 303, अनुच्छेद 304, आपका 305 और 306, 307 तथा जो है संघ की भाषा यानी राजभाषा भाग 17 में जो है वो बात करें तो आपका दिया गया है राजभाषा के बारे में, ठीक है। तो भाग कौन से हैं, तो 17 में संघ की भाषा है, ठीक है। कौन से जो है आर्टिकल इससे संबंधित है, तो 343 से लेकर के 344 जो है वो राजभाषा से संबंधित है। भाग कौन सा डी है, तो स्पेशली आपका 17 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम विचार करते हैं कौन से जो है वो सही कथन है। यहाँ पे बताना है कि आपका भारत का जो है संविधान में 20 भाग है, 22 भाग है। भारत के जो है संविधान में कुल जो है वो 390 आपका जो अनुच्छेद है 395 से ऊपर भी हो चुका है, गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के जो है भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं आपका अनुसूचियों को संविधान यानी संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो बिल्कुल सही है, 9वीं, 10वीं, ठीक है, 9, 10 और ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, स्पेशली जो है वो अनुसूची आपका जो है वो देखा होगा आपने। 10 जो है वो आपका दल बदल से है, 11वीं जो है पंचायत से संबंधित है, ठीक है। और ये 12वीं जो है वो आपका जो है न्यायपालिका से आप सभी नृत्य किए तो आपने देखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है वो स्पेशली 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, दिए गए कथनों में केवल तीसरा कथन सत्य है। भारतीय संविधान में मूल आपका रूप से कुल जो है वो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी मूल रूप से, ठीक है। किंतु आपका अब तक दिए गया संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में अनुच्छेदों की संख्या गणना की दृष्टि से लगभग जो है वो 492 यानी संवैधानिक दृष्टि जो है वो अनुच्छेदों की संख्या आज भी 395 ही है, तथा आपका अनुसूचियों की संख्या 12 आपका हो गई है। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जो है वो स्पेशली 9वीं अनुसूची, 52वें आपका जो है वो स्पेशली संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची और जो है 74वें आपका संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। तो आपने याद रखिएगा, यहाँ पे विचार करना है और बताना है कि कौन से जो है वो सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि विचार करना है। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित, तो ये गलत है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल ये सही है, मूल अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार हो चुका है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका भारत के जो संविधान में अनुच्छेद 300 ए उस समय केंद्र में जो है वो आपका कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतर स्थापित किया गया है। तो ये सही कौन सा है, तो 2 आपका कथन सही हो जाएगा, ठीक है। भी बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 300 आपका 1 का जो है संविधान में एक अनोखा स्थान है। संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 में यह जो है अकेला अनुच्छेद है। इसमें जो है केवल 13 शब्दों का एक वाक्य है। यह एक आपका मात्र अनुच्छेद है जिसे ऐसे आपका विधिक अधिकार के सृजन के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन करके अंतर स्थापित किया गया है, जो मूल अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो है 44वें संविधान संशोधन से अंतर स्थापित किया गया है। यह जो है वो आपका 26 जून आपका 1989 इससे जो है वो आपका प्रभावी हुआ। इसके पहले संपत्ति का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 31 में जो है प्रत्याभूत था, ठीक है। यह अनुच्छेद जो है वो सभी व्यक्तियों पर जो है लागू होता था। नागरिकों को जो संपत्ति के अर्जन, धारण और वेवन का जो अधिकार अनुच्छेद 19 द्वारा आपका जो है वो दिया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 31 का जो निरसन आपका जो है किया गया है।
इसी के द्वारा अनुच्छेद आपका 300 क के जो अंतः स्थापित किया गया था, केवल कथन 2 आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या, अनुसूचियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारतीय आपका जो है वो संविधान की निम्न आपका दी गई अनुसूची में से कौन सी एक जो है राज्य के नामों की सूची अथवा उनके जो है राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है, तो आपका जो पहली अनुसूची देता है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर एक बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अनुसूचियों को देख लेते हैं दिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची की बात करें तो राज्य एवं जो केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है पहली अनुसूची में। याद रखेंगे हम लोग अनुसूची पढ़ रहे कितनी है, 12 है, भाग नहीं पढ़ रहे, 22 भाग जो है वो 22 है। ठीक है, दूसरी आपका अनुसूची की बात करें तो राष्ट्रपति है, आपका जो उपराष्ट्रपति है, लोकसभा आपका अध्यक्ष है, राज्यपाल है, उच्चतम और जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक है आदि के वेतन और भत्ते दिए गए। याद रखेंगे इसमें जो है पीएम के भत्ते की बात नहीं कही गई है। ठीक है, तीसरी जो है वो अनुसूची की बात करें तो विभिन्न आपका पदों के लिए शपथ से संबद्ध आपका विषयों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, शपथ लेंगे 3 से, याद रखेंगे 3 वर्ड का शपथ और 3 वर्ड का जो है यहाँ पे भी याद रख लीजिएगा ऐसे। चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है राज्यसभा में सीटों के जो है आवंटन का आपका उल्लेख है। 5वीं अनुसूची की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। 6ठी अनुसूची की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं। 7वीं अनुसूची की बात करें तो केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण से संबंधित संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची की बात करें तो भारत की जो है मान्यता प्राप्त 22 राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची जो है वैसे आपका कानून जिन पर न्यायिक पूर्ण विचार किया जाना आपका संभव नहीं है, जिससे भूमि सुधार से संबंध मामले हैं। 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल बदल विरोधी कानून हो जाएंगे। 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा आपका उत्तरदायित्व का वर्णन है। स्पेशली बात करें तो विषय कितने हैं, 11वीं अनुसूची में तो 29 विषय की बात की गई है, याद रखेंगे, और 12वीं अनुसूची में 18 विषय की बात कही गई है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो जिनके संबंध में राज्य विधानसभा जो है वो ग्राम पंचायतों की विधि आपका निर्मित कर उत्तरदायित्व सौंप सकती है तथा उन पर जो है कर्तव्य को अधिरोपित कर सकती है। 12वीं अनुसूची की बात करें तो नगर पालिका की शक्ति आपका राज्य विधान जो है वो सभा कानून बनाकर नगर पालिकाओं पर जो है वो कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व सौंप सकती है। इसमें कुल जो है 18 विषय हैं। 5वीं और 6ठी अनुसूची में जो है अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, भी बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी आपका जो है अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां। पहले कितनी थी, तो 8 थी। ठीक है, 4 बढ़ी। यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि भारत संघ के जो है एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो पहली अनुसूची को किया जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय संघ के राज्यों का जो है उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं, तो प्रथम अनुसूची में दिए गए, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो भारत के राज्य और उनके राज्य क्षेत्रों को ब्यौरा दिया गया, तो पहली आपका अनुसूची में, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है 34 नंबर प्रश्नों को डियर हम लोग अगले वीडियो से देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। डियर खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।